दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए यह जितना आसान सुनने में और पढ़ने में लगता है उतना ही ज़्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। माना कि चुप रहने में भी कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के ऐसे फ़ायदे हैं जिन्हें जानकर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के कई नीति बताई है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 5 जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर खुश रहता है। साथ ही अगर इन 5 स्थानों पर व्यक्ति अगर गलती से भी कुछ भी हस्तक्षेप करता है तो आगे चलकर उसको बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से 5 स्थान हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा हो और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में कोई हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए झगड़े वाले स्थान पर हमेशा मौन रहें। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद ही अपनी तारीफ करते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हों तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठकर सुनना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसे जगहों पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकते हैं। यदि आपने कुछ कहा तो इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे स्थान पर चुप ही रहें। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो आपके लिए यही सही है कि आप चुप ही रहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। वह आपको हंसी का पात्र बना सकता है, यह किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से सामने वाले का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको किसी भी अधूरे ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पांचवा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को ना समझे। आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है तो आप चुप ही रहें और अपने भावनाओं को व्यक्त ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।